मुल्क को एक साथ मिली 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से दिखाई हरी झंडी। गोवा, बिहार और झारखंड को मिली पहली बार वंदे भारत ट्रेन। वजीर-ए-आजम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम से किया खिताब। मुल्क भर के चुनिंदा 3000 बूथ कारकुनान को आइंदा असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात के लिए दिया जीत का मंत्र। कहा कि बीजेपी मुंह भराई के बजाय सभी तबकात का ख्याल रखने में करती है यकीन। मरकज में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 3 मरकजी वुज़रा ने अपनी अपनी वजारतों की हुसूलियाबियां कराई शुमार। नितिन गडकरी ने कहा कि टोल रिफॉर्म से 70,000 करोड़ रुपए के ईंधन की हुई बचत। पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि 60 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने 9 सालों में कर दिखाया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क बना। भूपेंद्र यादव ने कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भारत ने दुनिया को दिया एक नया नजरिया। मुल्क के मशरकी वस्ता, शुमाल मगरिब और मगरबी भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून रहेगा सरगर्म। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत। मुल्क के कई इलाकों में बारिश के बाद नमी के सबब उमस में इजाफा। अमेरिका ने पाकिस्तान से जनूबी एशिया में दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका तौर पर निपटने को कहा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा समेत सभी दहशतगर्द ग्रुपों को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने पर दिया जोर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर जंगजुओं को दिया फौज में शामिल होने का ऑफर। वैगनर लड़ाकों ने कहा कि तख्ता पलट नहीं बल्कि यूक्रेन में जंग के गैर मौसर ऑपरेशन पर एहतजाज दर्ज कराना था मकसद। बगावत के लिए रूस ने ठहराया दुश्मन मुल्कों को जिम्मेदार। अमेरिका ने बताया अंदरूनी मामला तो नाटो सरबराह ने कहा कि यूक्रेन पर हमला बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती। और आईसीसी ने क्रिकेट आलमी कप का शेड्यूल किया जारी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच से होगा आलमी कप का आगाज। अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को आमने सामने होंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में राब्ते को बढ़ाने के लिए 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 5 वंदे भारत ट्रेनों में भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस और धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 अहम शहरों के दरमियान आसान और तेज सफर की सहूलत फराहम करेगी और खित्ते में सकाफती, सयाहती और मजहबी मकामात के राब्ते को बेहतर बनाने में मदद करेगी। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल इलाके जबलपुर को मध्य प्रदेश के वस्ती इलाके भोपाल से जोड़ने के लिए काम कर रही है और इसके अलावा बेहतर राब्ते से खित्ते के सयाहत मकामात को भी फायदा पहुंचेगा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। पटना और रांची के दरमियान राब्ते को बढ़ाने वाली ये ट्रेन सयाहों, तलबा और ताजिरों के लिए एक नेमत साबित होगी। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक के धारवाड़ और हुबली के अहम शहरों को रियासती दारुल हुकूमत बेंगलुरु से जोड़ेगी। इससे इलाके के सयाहों, तलबा, सनतकारों वगैरह को बहुत फायदा होगा। मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा में मडगांव स्टेशन के दरमियान चलेगी और गोवा और महाराष्ट्र दोनों में सयाहत को फरोग देगी।
रानी कमलापति स्टेशन पर लोगों का इस्तकबाल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर गए और नई शुरुआत की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाले तलबा से मुलाकात की। ट्रेन में सागर पब्लिक स्कूल और दीगर स्कूलों के तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हाथों से बनाई गई पेंटिंग्स और खाके पेश किए। स्टेशन पर मौजूद लोग वज़ीर-ए-आज़म को अपने दरमियान पाकर खुश नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म स्कूली बच्चों और अमले के अरकान से बातचीत के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस से बाहर आए और इसके बाद उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने अपनी तख्लीकात भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश की। वंदे भारत ट्रेन कैसी लगी? देख ली? हाँ? क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छी है। फील होता है, बिल्कुल वैसा फील होता है यहाँ पे। आपको क्या लगा? मुझे इसकी इंटीरियर जो डिजाइन है और जिसकी सीट्स है और जो इसकी फैसिलिटीज है वो अच्छी लगी। सबसे बड़ी चीज कौन सी? दिव्यांग के लिए अच्छी फैसिलिटी। क्या अच्छा और क्या अच्छा लगा? सर मुझे इसके जो ऑटोमेटिक डोर्स है वो सबसे अच्छा, डोर अच्छा लगे। अच्छा, आपका इस बात पे ध्यान गया कि मेड इन इंडिया है? तो इसका गर्व हो रहा है? मैं संस्कृत में पर्यावरण स्वच्छता पर एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। दुर्वह मैत्री जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं वायुमण्डलं भीषण दूषितं नहि निर्मलं जलम् शुचि पर्यावरणम्। मैं आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता जो कि वंदे भारत ट्रेन पर है उसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वच्छ साफ सुथरी सुविधा जैसे प्लेन, भारत की आधुनिक यह वंदे भारत ट्रेन, गौरवशाली सुख रंजन है ये हमारी ट्रेन, भारत सरकार की देन हमारी वंदे भारत ट्रेन। अभी योगा दिवस गया, कब गया? तो आप लोगों ने योगा किया? सब लोग? टीचर ने बोला इसलिए किया कि ऐसे नहीं करते? आप लोग घर में भी करते हैं योगा? तो योग करें, हम योग करें, रोग हमारे दूर करें, मिला जो वरदान हमें उसका हम उपयोग करें। कहें संजीवनी बूटी जिसने दिए हमें ये प्राण, ये ऐसा योग है जिससे होगा जन का कल्याण। ये कौन सा आसन है? ये वृक्षासन। वृक्षासन, इससे क्या फायदा होता है? सर इससे सबसे पहले तो जो धरती की एनर्जी वो हमें प्राप्त होती है, ये हमारे हाइट के लिए भी एडवांटेजेस है। करीब 70 साल के बाद स्वाभाविक रूप से बैलेंस कोई भी अपने जो ये रेगुलर आसन करता है उसको कभी जीवन में ये समस्या नहीं है। आप में से मिलेट्स खाने वाले कौन लोग? रेगुलर? सर अंकुरित जो होते हैं घर वाले रोज से वो खाते हैं। आपने बनाया? यस। कितना समय लगा है इसमें? एक दिन? जी। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सोचा कि एक हफ्ते तक यस सर जेब में एक भी पैसा लिए बिना, बिल्कुल खाली, एक भी पैसा निकलने और यूपीआई से ट्रैवल करना और कहीं से भी पेमेंट देना तो यूपीआई से देना? डिजिटल इंडिया की वजह से कर पाओगे? जो एक पूरा सप्ताह कुछ भी नहीं खरीदेगा कैश से और वो मुझे फिर बताएगा चिट्ठी लिख करके। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुनक़िद मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और रियासती सदर BD शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। पंडाल पहुंचने पर बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जमीन ने बीजेपी को सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनाने में बड़ा रोल अदा किया है।
दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भोपाल में मुनक़िद मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम में कारकुनों के सवालों का जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी तरजीह पार्टी से पहले मुल्क है। हम सब का मानना है कि जब मुल्क का भला होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा और इसीलिए बीजेपी ने फैसला किया है कि हमें मुंह भराई करने और वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। येक्सा सिविल कोड के मामले पर मुल्क में हो रही सियासत पर पूछे गए एक सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मुसलमान भाइयों और बहनों को समझना होगा कि कौन सी सियासी जमातें उन्हें मुश्तइल करके उनका फायदा उठाकर बर्बाद कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस तरह से एक घर दो कानून से नहीं चल सकता, उसी तरह से एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी की काबिल रहम हालत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में वोट बैंक की सियासत करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों को तबाह करने का काम किया है। पीएम ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों की उन्हीं के मजहब का एक तबका मुसलसल अछूत बनाए रखना चाहता है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है
लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। पीएम ने पसमानदा मुसलमानों की पसमानदगी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए काम कर रही है। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, फिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लालबेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, दफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने ऑपोजिशन पार्टियों की तस्वीर पर तंज करते हुए कहा कि अगर हम इस तस्वीर में मौजूद तमाम लोगों को देखें तो 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले यकीनी हैं। पीएम ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस के लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खानदान पर मबनी सियासी पार्टियों पर तंज करते हुए कहा कि कोई भी गरीब नहीं चाहता कि गुर्बत उसके बच्चों का मुकद्दर बने, लेकिन खानदानी जमातों ने गरीबों को गरीब रखा और सिर्फ उनके खानदानों का भला किया। कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले भारत की मईशत 10वें नंबर पर थी। आज आपकी क़यादत में भारत ब्रिटानिया को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर की मईशत बन गया है। ये सब हमारे दूरंदेश वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको ये जानकर खुशी होगी कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने अपने बयान में कहा है कि भारत की गुर्बत 22% से कम होकर 10% से भी कम हो गई है। आज पूरी दुनिया तरक्की के लिए भारत की तरफ देख रही है। जब दुनिया आर्थिक मंदी से लड़ रही है, दुनिया
आर्थिक दृष्टि से तकलीफ में हैं, तो आपके बुलंद इरादे, आपके बुलंद फैसले, आपके समय पर लिए हुए फैसले आज भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखने को अवसर मिलता है। अगर किसी को आशा की किरण दिखने को मिलती है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था में से मिलती है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अपने वक्तव्य में कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम हो गई है। ये आज भारत की अर्थव्यवस्था है। मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ लेवल वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के योग, इल्म, साइंस, माहौलियात, रूहानियत, वसुदेव कुटुंबकम और आलमी बहबूद का पैगाम दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का काम भारत का काम बन गया है। भारत के योग को, ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, पर्यावरण को, वसुदैव कुटुंबकम के संदेश को, विश्व का कल्याण हो के संदेश को और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम मतलब भारत का काम हो गया है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो केवल एक राजनीतिक दल का काम नहीं करते, हम हमारे देश के लिए काम करते हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने मोदी हुकूमत के 9 साल की कामयाबियों के बारे में बात करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले अब बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं, जिसमें सबसे अहम तब्दीली टोल पर गाड़ियों के रुकने के औसत वक्त में कमी आई है। ये तब्दीली अपने आप में कई लिहाज से अहम है, क्योंकि जहां पहले टोल पर रुकने से 70,000 करोड़ के ईंधन की बर्बादी होती थी, अब इससे निजात मिल जाएगी और आने वाले वक्त में ईंधन की बचत होगी। जहाँ तक ये जो वेटिंग टाइम था टोल नाका पर, इसकी भी तकरार आप लोग भी मुझे बताते थे। 2014 में ये जो वेटिंग पीरियड था, ये करीब टोल नाके के ऊपर 734 सेकंड था, 12 मिनट का। अब वो 2023 में 47 सेकंड का आया है और ये एवरेज है, पर अनेक जगह पर इससे भी कम आया। अभी टोल के ऊपर रुकने वाली तकरारें लगभग नहीं के बार, एक आधे बार कुछ समय होती है, पर नहीं के बराबर है। और इसको अब हम धीरे धीरे जो नई टोल सिस्टम लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे वो 30 सेकंड से भी कम हो जाएगा। तो उसमें ध्यान में आया था कि हमारे देश का करीब टोल पर रुकने से करीब 70,000 करोड़ का फ्यूल कैसा वेस्ट होता है, उसके ऊपर उन्होंने नोटिंग किया था। तो एक प्रकार से ये जैसे स्टैटिस्टिक है, ये बदला हुआ है। जो एवरेज था वो 11.6 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन का था, वो अभी 30 किलोमीटर तक हम पहुँचे हैं। 2021 में हम लोग 37 किलोमीटर तक थे और अभी थोड़ा कम हुए क्योंकि कोविड के समय का थोड़ा इम्पैक्ट इसमें हुआ है। और अब हम पर डे तो हम इसको और करेंगे। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक बड़ा विजन दिया है, जिसे हम मिशन लाइफ कहते हैं। हमारी वजारत ने मिशन लाइफ पोर्टल शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में जो हम 3 सबसे बड़ी बातें करते हैं, तीनों कॉप में उन्होंने दुनिया में एक बड़ा विजन दिया है, जिसको हम मिशन लाइफ कहते हैं। क्योंकि धरती में और धरती के संसाधनों का माइंडलेस यूटिलाइजेशन की जगह माइंडफुल कंजम्पशन होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में मिशन लाइफ दिया, उसका सबसे बड़ा परिणाम भी हमें देखने में आता है। अभी हमारे मंत्रालय के द्वारा जब पिछले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो मिशन लाइफ का एक मेरी लाइफ पोर्टल हमने लॉन्च किया है। मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा प्लेज, जैसे हम जिसको सिविक सेंस कहते हैं, मॉरल सेंस कहते हैं, ऐसे एनवायरमेंटल सेंस के नाते भी हमको करना चाहिए। और 24 मिलियन इंडिविजुअल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मेरी लाइफ ऐप सबके लिए अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली में दुनिया में भारत का अहम किरदार है। 9 साल में वज़ीर आज़म का मिशन जिंदगी में जंगली हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भारत मौसमियाती तब्दीली में अहम किरदार अदा कर रहा है। भारत का जो दुनिया के जलवायु परिवर्तन में जो एक संकल्प है,
और उसके साथ ही साथ भारत की जो एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है उसको लेकर के काम किया। और आज पूरी दुनिया भर में जो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन लाइफ इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर हम में देश की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में देखेंगे तो देश में जहां टाइगर की संख्या में 42% इंक्रीज हुआ है, वहीं दुनिया में एशियाटिक लायन 100% केवल भारत में है। टाइगर भी 75% भारत में है। और उसके साथ ही साथ लेपर्ड और राइनो की संख्या जो हमारे विशिष्ट स्पीशीज हैं उनमें संख्या में वृद्धि हुई है। कांग्रेस की गलत पॉलिसियों और बदउनवानी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो काम 600 दिन में भी नहीं हो सकते थे वो अब सिर्फ 75 दिन में मुकम्मल हो रहे हैं। देश में कांग्रेस के समय में हमको पता है किस प्रकार से फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ करती थी, किस प्रकार से कुछ इलीगल टैक्स लगा करते थे। 9 सालों में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके एक परिवेश पोर्टल जिसको प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव जो एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया, जो उस समय में 600 दिन लगा करते थे, आज 2014 के जो 600 दिन लगा अब वो घट करके 75 डेज में क्लियरेंस होने लगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।